अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। हमेशा की तरह व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वीकेंड से, क्योंकि वीकेंड के अलावा जो वीकडेज़ है ना, उसमें आप हैपनिंग लाइफ नहीं गुजार सकते हैं, आप काम कर रहे होते हैं। खैर जी, सबसे पहले हम आ गए हैं ग्रॉसरी स्टोर, क्योंकि हम बारबेक्यू प्लान कर रहे थे। सो उसके लिए मुझे लेना था मीट, और थोड़ी सी मुझे वीकली जो ग्रॉसरी करनी होती है वो करनी थी। जब मैं मीट लेने के लिए हलाल सेक्शन में आई तो यहाँ पे थाई फिलेस नहीं पड़े हुए थे। अच्छा, मेन्यू में हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे और मेरे हिस्से में आई थी मलाई बोटी। ऑल्दो मैं रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ। मलाई बोटी के लिए हम यूजुअली थाई फिले यूज़ करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे थाई जो है वो फिनिश हुआ हुआ था, और जो लोकल मीट स्टोर था वो भी बंद हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेस्ट फिले ही लेके उसके साथ काम चलाते हैं। मलाई बोटी के सब इंग्रेडिएंट्स मेरे पास घर पे पड़े हुए थे, लेकिन सिर्फ मीट और क्रीम नहीं थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वो ख़रीदते हैं। अच्छा, यूजुअली जब मैं घर में कोई भी क्रीम वाली चीज़ बनाती हूँ तो मैं लो कैलोरी वाली या लो फैट वाली क्रीम लेती हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैंने खाना बना के लेके जाना था तो हम ये वाली क्रीम यूज़ करेंगे जो कि फुल फैट है, ताकि ज़रा रिचनेस सा टेस्ट आए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी हो गई है। अब हम घर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे फटाफट से मलाई बोटी मैरिनेट करनी है। मलाई बोटी मलाई बनती ही तब है जब इसको ओवरनाइट या मैक्सिमम 6 से 8 घंटे जो है ना मैरिनेट किया जाए। यहाँ पे जी मेरा मीट जो है वो रेडी है मैरिनेट होने के लिए। सबसे पहले जी निकाल लेंगे इसको। अच्छा, इस मीट की बड़ी मज़े की बात ये है कि इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी दी हुई होती है, और उसके बाद हमने इस तरह से क्यूब्स कर लेने हैं। यूजुअली मैं मलाई बोटी घर पे ही बनाती थी। मैंने आज तक बारबेक्यू वाले जो सीखे हैं ना उस पे नहीं बनाई थी। सो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये जो बोटी का साइज़ है वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो मैं चाह रही थी कि हर बोटी का साइज़ जो है ना वो इक्विवेलेंट हो। ऐसा ना हो कि एक बोटी जो है सीख के अंदर जल्दी पक जाए और एक जो है उसको टाइम लग जाए। जबकि अगर आप थाई फिले यूज़ करते हैं तो उसको बिल्कुल धागे की तरह पिरोया जाता है सीख के अंदर, तो पूरी बोटी जो है वो एक ही टेम्परेचर पे और एक ही टाइम पे पकती है। खैर जी, एक एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा देखते हैं कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जी हमने क्यूब्स काट लिए हैं चिकन के। पानी में इसको हम डाल के रखेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा हम सिरका डालेंगे, ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 टेबल स्पून, और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। सिरका जो है इसको मज़ीद जो है वो सॉफ्ट बनाएगा, क्योंकि हमने थाई फिले यूज़ नहीं किए हैं, इसलिए हम सब ट्रिक्स लगा देंगे आज। अच्छा जी, मैरिनेशन के अंदर सबसे पहले हमने दही ले लिया, क्योंकि चिकन हमारे पास 2 किलो है, तो दही एटलीस्ट हम लेंगे 2 कप, और इसके अंदर हम क्रीम डाल देंगे। ये क्रीम की पैकेजिंग 500 मिल्स की है, तो समझे मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 300 मिल्स क्रीम डाल दी है। बड़ी थिक सी हमने इसकी मैरिनेशन बनानी है। क्रीम डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे मेन इंग्रेडिएंट, विच इज़ नेशनल का मलाई टिक्का। मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। इसके अंदर हमने 2 इसके ये पाउच डाले हैं। अच्छा, मैंने 2 नहीं डाले थे, मैंने 2.5 डाले थे। एक पैकेट जो है वो 1 किलो के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्टिल मैंने थोड़ा सा मसाला जो है ना वो तेज़ वाली साइड पे रखा। थोड़ा सा हम मीट टेंडराइज़र डालेंगे। अच्छा, ये एडिशनल चीज़ें मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये गार्लिक आयोली है, आयोली नहीं तो आप मेयोनीज़ डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैं चीज़ डालूँगी इसको गुई सा इफ़ेक्ट देने के लिए, और आखिर में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑलमोस्ट लाइक 2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट। और एंड पे मैं डालना भूल गई थी, विच इज़ विनेगर। तो इसके अंदर भी हमने कोई 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है सिरका डालना है। अगर आप सिरका नहीं डालना चाहते हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, और डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैरिनेशन इतनी थिक है कि वो मुझसे विस्क से भी मिक्स नहीं हो रही थी। सो मैं पूरी जान लगा के जो है ना मैरिनेशन मिक्स कर रही थी। मैरिनेशन मिक्स करने के बाद हमने पानी डिस्कार्ड कर देना है चिकन का, और इसकी सारी मैरिनेशन जो है वो हमने चिकन के अंदर डालनी है, और उसको अच्छे से हमने मैरिनेट करना है। अच्छा, मलाई बोटी की जो मेरी फैंटेसी है ना, वो मुल्तान में एक प्लेस पे मलाई बोटी पराठा रोल मिला करता था, वहाँ से बिल्कुल शुरू हुई थी। अच्छा, मुझे ना इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा उस रेस्टोरेंट का। इट्स बीन 2 ईयर्स कि मैं पाकिस्तान से निकली हूँ, मुझे वाकई पुरानी चीज़ें और पुरानी जगहों के नाम जो है ना वो भूलते जा रहे हैं। खैर जी, वो मलाई बोटी पराठा रोल बहुत ज़बरदस्त होता था, तो मैंने कभी भी मलाई बोटी रैंडम नहीं बनाई है, मैं हमेशा पराठा रोल के साथ ही बनाती हूँ, बड़ी इसकी मज़ेदार चटनी के साथ। खैर जी, मिक्स करके इसके बाद मैं डाल दूँगी इसको कंटेनर्स में, क्योंकि हमने वहाँ जाके बारबेक्यू करना है। अच्छा, डालते हुए मैं सोच रही थी कि इस डब्बे के अंदर जो है ना ये पूरा आ जाएगा, और जज्बाती होके मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया, लेकिन डब्बा जो है वो फिर बंद नहीं हो रहा था। तो आखिर में मुझे जो है ना 2 डब्बों में कन्वर्ट करना पड़ा पूरा मसाला। ये वाली मैरिनेशन मैंने 6 to 8 आवर्स की थी, ओवरनाइट नहीं की थी, लेकिन स्टिल बहुत गुई और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बन गई थी। खैर जी, डब्बे हमारे रेडी हो गए हैं, और इसके बाद जी हमने रेडी होना था, और उसके बाद हमने जाना था। खैर मीनवाइल मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं कि मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि वीकेंड है तो आपको मेरे बालकनी पे लॉन्ड्री ज़रूर नज़र आएगी। और ये हमारी बिन जो है ना बेचारी हमेशा बाहर पड़ी रहती है,
और बारिश हो रही थी। मौसम जो है ना वो स्लाइटली चेंज हो रहा है टू विंटर्स, तो वो वाला मौसम चल रहा है जिसके अंदर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। खैर जी, आ गए थे हम अपनी जगह पे जहाँ पे बारबेक्यू करना था। और ये जी हमारा सिटिंग सिस्टम है आज का, और ये कैंडल जो है मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी तो मैंने सोचा आपको करीब से दिखाती हूँ। आजकल जो है ना कैंडल्स का बड़ा शौक हुआ हुआ है मुझे। खैर जी, इधर जो हमारे जेंट्स हजरात हैं उन्होंने कबाब लगाना शुरू कर दिए थे। अच्छा, मेन्यू में हमारे पास था मलाई बोटी और बीफ के सीख कबाब। सो सीख कबाब दूसरी पार्टी ने बनाया हुआ था और मलाई बोटी मेरे हिस्से में आया था। और यहाँ पे मलाई बोटी भी सीख पे लग रही थी और ज़बरदस्त किस्म की कोयले की खुशबू आ रही थी। नेक्स्ट किसी बारबेक्यू में ना आपके साथ इस सीख कबाब की रेसिपी भी शेयर करूँगी। इतनी कोई फिट सीख कबाब की रेसिपी है कि अभी तक वो ही हमें नहीं दे रहे हैं जो ये बनाते हैं। खैर जी, मलाई बोटी आ गई है बारबेक्यू स्टैंड पे और इट वाज टेकिंग इट्स टाइम। मीनवाइल मैंने दोबारा से इस कैंडल का शॉट बनाया है इस पे इतने प्यारे से। अच्छा, मैं स्टैमर करती हूँ बहुत ज़्यादा वीडियो की ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए, तो मैंने बिल्कुल इसको एडिट नहीं किया है। खैर जी, ये हमारे जो है ना मलाई बोटी, इतना खूबसूरत कलर आया था। अच्छा, मैंने लाइफ में कभी बारबेक्यू नहीं किया था शादी से पहले, यानी पाकिस्तान में, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते रहते थे और हम निशात में पढ़ते थे। जो लोग उस स्कूल में पढ़ते हैं वो रिलेट कर सकते होंगे। मीनवाइल हमारे ये जो है मलाई बोटी तैयार हो गई थी। सो जी, सबसे पहले हमने नीचे नान की एक लेयर लगाई, उसके ऊपर हम सारी मलाई बोटी जो है वो डिश आउट करने वाले थे। बिल्कुल वो वाला माहौल बना हुआ था, वो जो पाकिस्तान में बारबेक्यू वाली प्लेसेस पे नहीं होता, रोटी के ऊपर आप बारबेक्यू निकाल निकाल के रख रहे होते हैं। मुझे याद है, मुझे तो वो रोटी खाने में भी बहुत मज़ा आता था जिसके ऊपर सिर्फ मसाला लगा हुआ होता था। अगर पाकिस्तान में बारबेक्यू की मेमोरीज़ को याद किया जाए जो कि बाहर से खाने वाली ही थी, तो एक प्लेस थी टॉप टेस्ट। वो बेसिकली मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड की शॉप थी और वहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता था, बारबेक्यू मिलता था, और बारबेक्यू इतना लजीज होता था जिसकी कोई हद नहीं है। इतना लजीज कि जब इस बार मैं पाकिस्तान गई तो सबसे पहला खाना जो मैंने मुल्तान जाके खाया, दैट वाज दैट प्लेस। यानी इतना ज़बरदस्त था। खैर जी, जैसे ही मलाई बोटी सर्व हुई, सब जो है ना वो टूट पड़े क्योंकि सबको भूख भी लगी हुई थी और बहुत जल्दी से जो है ना वो बन भी गई थी। यहाँ पे हम फ्रोज़न नान को जो है कोयलों पे ही गर्म कर रहे हैं, बड़े अच्छे से जो है क्रिस्पी से गर्म हो गए थे। और अब बारी आती है जी डिश आउट करने की, नान के साथ मलाई बोटी। और ये मैं रायता बना के लेके आई थी, मज़ेदार सा थिक सा मिंट रायता। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई प्लेट। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था रायते के साथ, और मलाई बोटी जो है टर्न आउट ग्रेट। बड़ी परफेक्ट रेसिपी है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है बीफ के सीख कबाब की, और आप देखें धुआंधार माहौल हुआ हुआ था। ये सीख कबाब इतने जूसी होते हैं और इतने टेंडर होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ऑल तो मैं बीफ की इतनी शौकीन नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू कबाब, और यानी मोर स्पेसिफिकली सीख कबाब। खैर जी, यहाँ पे जो है सीख कबाब भी रेडी हो गए थे, इसको भी हम डिश आउट कर रहे थे। मेरी पुरानी वीडियो से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड या एवरी अदर वीकेंड हम 2-3 फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं घर पे। वहाँ पे वन डिश पार्टी करते हैं, किसी की अगर बर्थडे होती है तो वो भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। इस बहाने सब मिलके भी बैठ जाते हैं, किसी की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाती है और थोड़ा सा सोशल गैदरिंग वाला जो है ना वो मज़ा भी आ जाता है। मीनवाइल आप देखें जी, सीख कबाब कितना सॉफ्ट है। यहाँ पे मेरा पेट भर चुका था लेकिन स्टिल इट वाज दैट यमी। और साथ बारबेक्यू के ये वेजिटेबल्स बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसका फ्लेवर होता है। इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। खैर, आज है जी बर्थडे मेरी भाभी की, तो वो भी हमने सेलिब्रेट करनी थी। दिस वन वॉज द आइसक्रीम केक, ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम केक, बहुत ही यमी था। साथ में एक और केक भी था। बारबेक्यू का जो हमने एंड है ना वो इस केक के साथ किया। केक एंजॉय किया हमने चाय के साथ। एंड जी, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मे बी किसी और वन डिश पार्टी में और किसी और बारबेक्यू पार्टी में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Happy birthday to you. Happy birthday to you. माशाल्लाह। लो भी कर दो कैंडल।